गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 19 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा अब तक हमने आपके सारे उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया है जो कि आपके कॉमन सॉल्ट या फिर आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनते हैं। तो आज हम आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा अगर हम बात करें, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, आपने देखा था कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 क्या बोलते हैं हम इसे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट हमने आपका पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O। ठीक है। उसके बाद अगर हम करें FeSO4 आयरन सल्फेट 5H2O पेंटाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के हमने बहुत सारे आपके कंपाउंड पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने क्या बोला था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यही आपके कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। These water molecules are present as in combined form। जो आपका कंपाउंड है जैसे सोडियम कार्बोनेट में ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनके अंदर ये 10 आपके वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड रहते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जब भी आपको इस टाइप के कंपाउंड दिखे जिनमें आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, फिक्स्ड हो, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये क्रिस्टल के अंदर ट्रैप रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है फ्री फॉर्म में नहीं रहते, ये क्रिस्टल के अंदर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर फ्री फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, इसीलिए ये इन वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपके ये जो सॉल्ट है आपको ड्राई दिखते हैं। ये वेट सॉल्ट नहीं होते, ड्राई सॉल्ट होते हैं। ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल आपके हमेशा क्रिस्टल में कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। फ्री फॉर्म में जहां वाटर प्रेजेंट होता है वहां पे आपका सब्सटेंस वेट होता है, गीला होता है उस वाटर के प्रेजेंस के कारण, बट यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, क्रिस्टल के अंदर ट्रैप करके रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये या फिर हम कहें ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरीके के और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड जिनमें या इस टाइप के सॉल्ट जिनमें वाटर एज अ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल जो कि फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उन वाटर मॉलिक्यूल को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या है, तो देखो द वाटर मॉलिक्यूल which form part of the structure of crystals of salts are called as water of crystallization। ठीक है बेटा।
आपके कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें आपके वाटर मॉलिक्यूल एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो आपके सॉल्ट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें एक एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल, और उन वाटर मॉलिक्यूल को ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है किसका, वाटर सॉल्ट का, उसका पार्ट होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल। कंबाइंड फॉर्म में आपके जो सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में है उस क्रिस्टल के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर मैं कहूं द वाटर मॉलिक्यूल इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। जैसे आपका वॉशिंग सोडा में हमेशा 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रहेंगे, तभी वो वॉशिंग सोडा आपका कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या था ये, जिप्सम, इसमें भी हमेशा दो डाई मीन्स दो वाटर मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमेशा फिक्स रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये ऐसा क्या एसेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, एसेंशियल पार्ट की तरह आपके क्रिस्टल में एज अ एसेंशियल रोल प्ले करता है ये, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है बेटा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दे इम्पार्ट्स शेप, they impart shape to the salt, ठीक है। ये आपके जो सॉल्ट है, सॉल्ट के जो क्रिस्टल है उनको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम आपका कौन करता है, दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काफी बार कलर भी इंपार्ट करते हैं। आपके जो सॉल्ट होते हैं कलरफुल होते हैं, ठीक है, वो कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो इंपार्ट, या इन सम केस sometime they also impart color to the salt crystals, ठीक है। सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको कलर इंपार्ट करने का काम भी आपके ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही करते हैं, ठीक है बेटा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं आपके सॉल्ट क्रिस्टल में। सबसे पहले बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं, ठीक है, हमेशा फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रेजेंस जो होती है कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए आपके ये जो सॉल्ट है ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते, गीले नहीं होते, ड्राई होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस से क्या होता है, सॉल्ट को प्रॉपर शेप मिलती है। सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं, अगर आप उन क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो उनका भी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स को प्रॉपर शेप आपका कौन प्रोवाइड करता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कभी कभार सॉल्ट में जो कलरेशन आती है कि आपको कलर सॉल्ट दिखता है, वो भी इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल की वजह से ही होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो कॉपर CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा फॉर 5, यहाँ क्या है 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने क्या बोला पेंटा, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। ये आपका ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू क्रिस्टल, ठीक है, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपका आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट,
ठीक है, हेप्टा मीन्स 7, ठीक है, हेप्टा फॉर 7 और हाइड्रेट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको हम हाइड्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, इसका कलर बेटा आपका ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ द सॉल्ट, और सेकेंड क्या है, सम टाइम इट ऑल्सो इम्पार्ट द कलर टू द सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये आपके एग्जाम्पल कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, दैट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो इन सॉल्ट को, अगर आप हीट करते हो तो क्या ये वाटर जो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या जो ये फिक्स वाटर मॉलिक्यूल है, इनमें कोई चेंजमेंट आता है या नहीं आता। तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेटा आप अगर हीट प्रोवाइड करते हो, अगर आप जो मैंने अभी आपको सॉल्ट बताए थे जिनमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है या फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप उनको हीट करते हो तो क्या आपको चेंजमेंट दिखती है। अगर उसकी बात करें तो देखो सबसे पहले द सॉल्ट, जिन सॉल्ट में आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि उनमें क्या होता है आपका वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उन सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। तो द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन are also known as hydrated salt, हाइड्रेटेड सॉल्ट, इन सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिनमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, अगर आप इनको हीट करते हो तो क्या होगा। तो बेटा ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट they lose their water of crystallization। आप अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हो तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो लूज हो जाते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं। अब अगर बात करें अगर आप थोड़ी हीट करते हो तो आपके क्या होंगे, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रिमूव होंगे, बट अगर आप बहुत ज्यादा हीटिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके वहां से रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने देखा भी था, हमने जिप्सम का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। अगर आप इसको हीट करते हो, ये आपका क्या था, जिप्सम, जब बेटा आप जिप्सम को हीट करते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जब आप हीट करते हो तो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपके 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुए हैं, हाफ अब भी रह गए हैं। बट अगर आप इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, यानी कि अबाव 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसको हीट करते हो, अबाव 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप हीट करते हो, तो ये जो सारे जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और आपका सिर्फ बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है बेटा, आपका सॉल्ट क्या रह जाता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप हीट करते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट को जिनमें आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो अगर आप नॉर्मल हीटिंग
करते हो तो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रिमूव होंगे, कुछ मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ही रिमूव होंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो आपका सारे जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट है वो सारे ही आपके रिमूव हो जाएंगे। और जब सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाए, यानी कि जितने भी आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाए, तो रिमेनिंग जो आपका सॉल्ट बचेगा उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपका जहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे थे। तो जब आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो हम उन्हें बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द सॉल्ट after the salt which have lost their water of crystallization are known as एनहाइड्रस सॉल्ट। उनको हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिप्सम में जो आपके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, जब आप उसको अबाव 100 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो तो सारे रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनहाइड्रस, ये आपका क्या एनहाइड्रस सॉल्ट है। और क्योंकि हमें सॉल्ट का हम नाम भी दे सकते हैं तो ये क्या है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी बात होगी। दूसरी अगर बात करें आपके जो ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं, क्या इनके रिमूव होने पे सॉल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर आपके सॉल्ट में या सॉल्ट क्रिस्टल में आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं तो वो एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके सॉल्ट क्रिस्टल में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? पहला तो ये आपके क्रिस्टल को प्रॉपर शेप देता है, दूसरा कभी कभार ये आपके क्रिस्टल को कलर भी देता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा जब ये रिमूव हो जाएंगे तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपकी दोबारा से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो सॉल्ट जो कि एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप के थे, आफ्टर रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो पाउडर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें कलर की तो आफ्टर रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके जो एनहाइड्रस सॉल्ट बचे हैं वो कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। ठीक है, अगर आपका सॉल्ट कलर्ड था पहले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करने के बाद वो आपका कलरलेस या व्हाइट कलर का सॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ क्या लिया है? कॉपर सल्फेट लिया है, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट करते हो, आपको पता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इस सॉल्ट के। ठीक है, तो अगर आप इसको हीट करोगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो आपका क्या हो गया है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, 5H2 अलग निकल जाते हैं और आपका सिर्फ यहाँ बचता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपका व्हाइट कलर का होता है और पाउडर्ड फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, आपको एज अ व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे क्या थे? ब्लू क्रिस्टल थे आपके, जैसे आप नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखते हो इसी तरीके के कॉपर सल्फेट के आपके ब्लू क्रिस्टल थे। जब आप उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बच जाएगा और उसकी जो क्रिस्टलाइन शेप थी वो भी रिमूव हो जाएगी। कैसा बन जाएगा? पाउडर्ड बन जाएगा। और जो कलर था ब्लू वो भी रिमूव होके क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर का बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होने के कारण जो प्रॉपर्टीज आई है आपके सॉल्ट में, ठीक है, जैसे आपकी शेप अच्छी हो गई है, ठीक है, शेप में आपका प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलरेशन, तो वो दोनों ही प्रॉपर्टी भी आपकी रिमूव हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज आती है, काफी बच्चे ये पूछते हैं कि ये
क्रिस्टलाइजेशन आपका रिमूव हुआ है हीटिंग से और आपका जो सॉल्ट एनहाइड्रस सॉल्ट बना है, तो क्या अगर हम इस एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे तो क्या दोबारा से आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाएगा? यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जब आप इसमें वाटर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो अगेन आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका जो एनहाइड्रस बना है कॉपर सल्फेट, अगर उसमें दोबारा से आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो दोबारा से आपका क्या बन जाएगा? CuSO4 5H2O, दैट इज द पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो दोबारा से आपका पेंटाहाइड्रेट बन गया है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस थी, आपने क्या किया था, आपने अपने सॉल्ट में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर लिए हैं और आपका सॉल्ट कैसा हो गया? डिहाइड्रेटेड, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिहाइड्रेशन हुआ है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगेन आप अगर रिवर्स इसमें वाटर ऐड करोगे तो दोबारा से आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या पढ़ा हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में? पहला, कुछ आपके ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल आपके एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स, दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स नंबर, ठीक है। हमेशा फिक्स नंबर में प्रेजेंट होंगे, किसी में 5 किसी में 10, ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है आपके, क्यों हम इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके क्रिस्टल में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और आपके सॉल्ट के क्रिस्टल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम इन वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात ये मैंने कहा था कि आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए आपके जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, या मैं कहूँ ऐसे सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो आपके ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते। वेट यानी कि गीले आपके तभी होंगे जहां आपका वाटर फ्री मॉलिक्यूल्स की तरह प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अगर दूसरी बात करें तो हमने आगे क्या पढ़ा कि आपके ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल एंड सेकेंड इज टू इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। कोई सॉल्ट अगर आपका कलर्ड है, ठीक है, तो वो इस वजह से है क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि इन सॉल्ट को जिनमें आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एक्शन ऑफ हीट, कि अगर आप इन हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हो तो इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप पार्शली हीटिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करते, थोड़ा हीट करते हो, तो कुछ आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, तो सारे के सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और आपका जो सॉल्ट बचेगा उसको हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है बेटा। और ये एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है? जैसे आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर शेप और कलर प्रोवाइड कर रहा था हाइड्रेटेड सॉल्ट को, तो इसका रिवर्स काम करेगा। जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो आपका जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर था सॉल्ट का वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, जो आपका कलर दे रहा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर उसको रिमूव करोगे तो सॉल्ट आपका व्हाइट या फिर कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपका आज पढ़ा है कि अगर हम इस एनहाइड्रस सॉल्ट में दोबारा से वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो दोबारा से वाटर ऐड करने से फिर से आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।